चुका सगळ्यांकडून होतात, कधी वृत्तपत्रातल्या लेखनातल्या, कधी वृत्तवाहिनीतल्या बोलण्यातल्या किंवा अशा कुठल्याही, पण काही चुका या चुका नसतात तर ते संदर्भाच्या बाबतीत केलेला गंभीर गुन्हा ठरू शकतो आणि ही मात्र चूक म्हणता येणार नाही। कदाचित आता राहुल सोलापूरकरांना हे नक्की कळेल। महाकुंभमेळ्यात दुसऱ्या पवित्र स्नानावेळी चेंगराचेंगरी झाली। या घटनेच्या 12 तासानंतर सरकारने अधिकृत मृतांचा आकडा जाहीर केला, ज्यानुसार 30 भाविकांचा मृत्यू झाल्याचं सरकारने सांगितलं होतं। पण आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चेंगराचेंगरीतल्या मृतांच्या खऱ्या आकड्यावरून वादंग उठलाय। विरोधकांनी मुद्द्यावरून सरकारला घेरलंय। बघूयात विरोधकांना का शंका येते आणि वाटतंय की महाकुंभमध्ये बळी पडलेल्यांची संख्या मोठी असू शकते। तारीख 29 जानेवारी 2025। औचित्य महाकुंभमेळ्यातलं दुसरं पवित्र स्नान आणि याच दरम्यान घडलेली ही अप्रिय घटना, जेव्हा चेंगराचेंगरीत अमृत स्नानासाठी आलेल्या भाविकांनी आपला जीव गमावला। मध्यरात्री 1 नंतर हा प्रसंग घडला, पण या घटनेच्या तब्बल 12 तासांनंतर यूपी सरकारने मृत आणि जखमींची अधिकृत आकडेवारी दिली, ज्यानुसार 30 जणांचा मृत्यू झाल्याचं आणि 60 जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं। पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याच आकडेवारीवरून विरोधकांनी संशय व्यक्त केलाय आणि सरकारला धारेवर धरलंय। याची सुरुवात केली ती काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आणि पुढे सपाच्या नेत्यांनी यावरून सरकारवर गंभीर आरोप केले। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, कितने लोग मरे कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूँ ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाकुंभातल्या चेंगराचेंगरीवरून आणि यूपी सरकारने सांगितलेल्या मृतांच्या आकडेवारीवरून वादंग उठलाय। राज्यसभेत तर सोमवारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला। लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रचंड गदारोळ झाला। विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली। वाढत्या गदारोळात स्पीकर ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना सुनावलं सुद्धा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप प्रश्नकाल एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको, मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। तर तिकडे भाजपचे खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी या घटनेवर एक वेगळीच शंका उपस्थित केली। या घटनेत कटाचा वास येत असल्याचं रविशंकर प्रसाद म्हणाले।
उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। महाकुंभ मेळ्यात घडलेली घटना अर्थातच दुर्दैवी आहे। आता उत्तर प्रदेश पोलीस या प्रकरणात तपास करतायत। कटाच्या अंगाने सुद्धा या प्रकरणातला तपास केला जातोय। या घटनेदरम्यान काही संशयास्पद घडामोडींवर दावे केले जात आहेत, ज्याच्या पडताळणीसाठी सीसीटीव्ही फुटेजेसची तपासणी करण्यात येते। त्यामुळे या तपासाअंती काही मोठा गौप्यस्फोट होतो का यावरही लक्ष ठेवावं लागेल। गुरुप्रसाद जाधव सह ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।